और चीन की घटिया विस्तारवादी सोच और दूसरे मुल्कों में दखल देने की हरकत के बाद अब वो मुल्क भी एक्टिव मोड में आ गए हैं जो अब तक ड्रैगन से दबा करते थे। ये आदमी जो चिल्ला रहा है, इसका ये हाल भी ड्रैगन नहीं किया है। चीन की चालबाजियों की वजह से आज इंडोनेशिया का हर आदमी गला फाड़ने को मजबूर है। दरअसल इंडोनेशिया और चीन दोनों पड़ोसी देश हैं। भौगोलिक दृष्टिकोण से दोनों एक दूसरे के दोस्त बनाए गए, लेकिन चीन के जैसे दगाबाज दोस्त जिसके हो, उसके देश में यही होगा। चीन ने अपने विस्तारवादी हवस का शिकार इंडोनेशिया को भी बना दिया। यहाँ इंडोनेशियाई लोगों को पीले चीनी इंसान ही नहीं समझते। सीसीपी यानी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी भी बुरी हरकतें करती रहती है। ड्रैगन इंडोनेशिया को भी हड़पना चाहता है। इसके लिए उसकी गंदी चाल देखिए। चीन ने माओ के समय में ही सुहार्तो का साथ दिया और सुहार्तो ने चीन की शह पर सुकार्नो के शासन को उखाड़ फेंका। सुहार्तो इंडोनेशिया का सैनिक शासक हुआ करता था। इस युद्ध काल के बाद से इंडोनेशिया में लोकतंत्र खत्म होने लगा। चीन ने इंडोनेशिया में लोकतंत्र की मिट्टी पलीत कर दी। पिछले साल चीन ने इंडोनेशियाई आम चुनाव में दखल दिया, फिर वहां के प्रतिनिधि जुओ केवेई के साथ मिलीभगत कर स्थानीय लोकतंत्र को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। अब हाल ये है कि जो पहले से सैनिक शासन के समर्थक थे वो जाग चुके हैं। वो अपने देश में वापस अपना प्रभुत्व चाहते हैं। इंडोनेशिया चीन के हाथ से निकलते जा रहा है। इंडोनेशिया में जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थक हैं, उनका विरोध होना शुरू हो गया है। उन पर आफत आई तो चीन ने उनसे अपना हाथ हटा लिया, उनको अपने हाल पर छोड़ दिया। लगे हाथ आपको ड्रैगन के दूसरे हार की खबर भी बता देते हैं। ड्रैगन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए खबर सीधा ताइवान से आई है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने चीनी सेना के खिलाफ हथियारों के इस्तेमाल के नियमों में संशोधन किया है और अपनी रक्षा के लिए ओपन फायर की खुली छूट दे दी है। और क्या आने वाले दिनों में कोरोना को लेकर पूरी दुनिया फिर से लॉकडाउन मोड में चली जाएगी? खबर है कि सर्दियां आएंगी तो पहले से ज्यादा कोहराम मचाएगा कोरोना। क्या कोरोना का कहर फिर से लौटने वाला है? क्या दुनिया एक बार फिर से लॉकडाउन के मोड में चली जाएगी? कोरोना को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं, वो यही इशारा कर रही हैं कि आने वाले 3 महीने दुनिया के साथ साथ भारत पर भी भारी पड़ने वाले हैं। भारत में कोरोना एक बार फिर से कोहराम मचाएगा, इसका अंदाजा सरकार को भी हो गया है। लिहाजा सरकार ने भी लोगों से कहा है कि आने वाले 3 महीनों में लोग परहेज करें और हर हाल में कोरोना से बचें। कोरोना की नई दस्तक से चिंतित प्रधानमंत्री मोदी उन 7 राज्यों की समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं जहां कोरोना के सबसे ज्यादा केस हैं। फिर से होगा दुनिया में लॉकडाउन, अगले 3 महीने और ज्यादा खतरनाक। कोरोना के कहर की डराने वाली रिपोर्ट। 7 राज्यों में सबसे ज्यादा संक्रमण, तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। सर्दियों में बढ़ सकता है कोरोना का सितम। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इस बात के लिए आगाह किया है कि कोरोना इतनी जल्दी नहीं जाने वाला है और सर्दियों के मौसम में इसका खतरा बढ़ सकता है। इसलिए सरकार कह रही है कि अगले 3 महीने संक्रमण के लिहाज से खतरनाक है, क्योंकि आने वाले 3 महीनों में कई खास त्योहार आने वाले हैं जिससे परेशानी और बढ़ सकती है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब और दिल्ली में कहर है। इन राज्यों में देश के कुल एक्टिव केस के 63% मामले हैं। 7 राज्यों में कोरोना के 65.5% मामले हैं। 7 राज्यों में मौतों का आंकड़ा 77% है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि सर्दियों का सीजन और त्योहार का मौसम कोरोना को खतरनाक दावत देगा। लिहाजा सरकार लोगों से अपील कर रही है कि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आती तब तक सोशल डिस्टेंसिंग यानी सामाजिक दूरी और मास्क को तवज्जो देते रहे। भारत में अब तक संक्रमित मरीजों की संख्या 56 लाख के पार हो चुकी है। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,